नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन पॉइंट 1989 पर। आज हम लोग कक्षा 10 के भूगोल के अध्याय 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन के वन लाइनर क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं उसके लिए भी वन लाइनर क्वेश्चन महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, वन जो है वो हमारे प्राथमिक उत्पादक होते हैं। भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। इसी के तहत प्रोजेक्ट टाइगर अभियान भी वन्य जीव संरक्षण के तहत 1973 में शुरू कर दी गई। रक्षित वन देश के कुल क्षेत्र का 1/3 हिस्से पर, रक्षित वन देश के कुल क्षेत्रफल का 1/3 हिस्से पर है, जबकि आरक्षित वन भारत के आधे से अधिक वन क्षेत्र पर पाया जाता है। रक्षित वन 1/3 और आरक्षित वन कितने में? आधे से अधिक क्षेत्रफल में पाया जाता है। भारत आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान मानता है। किसको मानता है? आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान मानता है। सरिस्का बाघ रिजर्व जो है ये राजस्थान में है। सरिस्का बाघ रिजर्व राजस्थान के अलवर ज़िले में है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन छोटा नागपुर क्षेत्र में, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही कई बार एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आने की इसकी प्रबल संभावना है। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल नाम की जनजातियां पाई जाती हैं। कौन? मुंडा और संथाल। मुंडा और संथाल जो जनजातियां हैं ये महुआ और कदम के पेड़ की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? महुआ और कदम के पेड़ की पूजा करते हैं। चिपको आंदोलन महत्वपूर्ण आंदोलन है। चिपको आंदोलन वनों के संरक्षण से संबंधित है। चिपको आंदोलन वनों के संरक्षण से संबंधित है और इसमें वनों को काटने से रोकने के लिए ये आंदोलन कराया गया था। इसके नेता सुंदरलाल बहुगुणा, और यह हिमालयन क्षेत्र के राज्य उत्तराखंड से संबंधित है। बीज बचाओ आंदोलन बीजों के संरक्षण से संबंधित है, बीजों के संरक्षण संवर्धन से। कार्बेट को ही जिम कार्बेट कहते हैं। जिम कार्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ है? ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। भारत में स्थायी वनों का क्षेत्र मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। स्थायी वनों का क्षेत्र मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। उड़ीसा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया। उड़ीसा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया। हमारा जो अध्याय 2 था उसके वन लाइनर यहीं तक थे। अब चलते हैं अध्याय 3 पे। अध्याय 3 जल संसाधन, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जल संसाधन। इससे वन लाइनर या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आने की संभावना है। इसमें बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे जो कि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। उसके आधार पे हमको ये चैप्टर और अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। जल संसाधन, तो पृथ्वी का 1/4 धरातल जल से ढका हुआ है। 1/4 धरातल किससे? जल से ढका हुआ है। लगभग 71% भाग में जल पाया जाता है। जल क्या है? एक नवीकरणीय जल योग्य संसाधन है। जल क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन क्या कहलाते हैं? ऐसे संसाधन जिनका हम पुनः निर्माण कर सकते हैं और उनकी समाप्ति संभव लगभग आगे नहीं है, असीमित है। भारत में कुल जो विद्युत है वो 22% हमारी जल विद्युत से प्राप्त होती है। कुल विद्युत का 100% में 22% जल विद्युत से प्राप्त होता है। JJM एक योजना है जिसका पूर्ण रूप है जल जीवन मिशन। JJM जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन है क्या? भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु चलाई गई एक योजना है। भारत सरकार द्वारा, किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन में की गुणवत्ता में सुधार हेतु एक योजना चलाई गई है। क्या है? जल जीवन मिशन।
11वीं शताब्दी में भोपाल झील का निर्माण किया गया है, जो एक कृत्रिम झील है जिसको इंसान द्वारा बनाया जाता है, आदमियों द्वारा अपने से खुद से निर्माण किया जाता है, उसे हम कृत्रिम झील कहते हैं। जो प्रकृति द्वारा पहले से बनी होती है उसे हम प्राकृतिक झील कहते हैं। अगला, भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है और यह पंजाब राज्य में स्थित है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है और यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर पंजाब में, हीराकुंड परियोजना महानदी पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं। अगला, बांधों को हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने आधुनिक भारत का मंदिर बताया है। जवाहरलाल नेहरू बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर बताया है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाई गई है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाई गई है और इससे 4 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान इससे लाभान्वित हैं, मतलब लाभ प्राप्त। बांध कहलाते क्या हैं? बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव को कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा। बांध की परिभाषा क्या है? बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव को कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा को हम बांध कहते हैं। गुल अथवा कुल, ये पश्चिमी हिमालय में नदी वाहिकाओं की धारा बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई एक तकनीक है। गुल और कुल पश्चिमी हिमालय में नदी वाहिकाओं की धारा बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई जाती हैं। खादीन और जोहद, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। खादीन ये राजस्थान में छत पर वर्षा जल को संग्रहण करने की एक तकनीक है। जब बरसात में बारिश होती है तो उस बारिश के जल को संग्रहण करने की, इकट्ठा करने की, रोकने की या संरक्षित करने की एक तकनीक है। ये कहाँ की? राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान में पानी की बहुत कमी है, रेगिस्तान पाया जाता है, थार का मरुस्थल वहीं है, तो हमें वर्षा जल को संग्रहण करना आवश्यक हो जाता है। तो उसको संग्रहण करने की एक तकनीक जो है जिसे हम खादीन कहते हैं। और जोहद जो है ये भी राजस्थान की ही भाग है और कहीं कहीं पर खादीन को ही जोहद भी के नाम से जानते हैं। ये वर्षा जल को संग्रहण करने की एक परंपरागत तकनीक है। आइए अगले क्वेश्चन। टांका, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी वहीं से संबंधित है। टांका क्या है? राजस्थान में जो वर्षा जल को संग्रहण करते हैं तो उसका संग्रहण जहाँ पे करते हैं वो टैंक बना के करते हैं, टैंक में करेंगे और उस टैंक को हम टांका के नाम से जानते हैं। पालर पानी क्या कहलाता है? वर्षा जल को ही पालर पानी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चेरापूंजी और माशिमराव, ये 2 महत्वपूर्ण स्थल हैं जो भारत के मेघालय राज्य में स्थित है और ये विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र चेरापूंजी और माशिमराव भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने बांधों द्वारा सिंचाई, झीलों तथा अन्य सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य गुजरात के गिरनार पर्वत में एक झील का निर्माण करवाए थे, वहाँ पे नहरों का भी निर्माण हुआ था, वहाँ पे सिंचाई के लिए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था गुजरात के गिरनार पर्वत। आइए अगला, उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पिछले साल आया भी था। उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र इलाहाबाद में बनाया गया है। तो इलाहाबाद में कहाँ? इलाहाबाद के श्रृंगेरी में। उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र इलाहाबाद के श्रृंगेरी में गंगा नदी पर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया? गंगा नदी पर, इलाहाबाद के श्रृंगेरी में। वर्तमान में उसको हम झूसी के नाम से जानते हैं, बनाया गया है। अगला, इल्तुतमिश दिल्ली के सीरी फोर्ट में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण कराया है। आपकी किताब में लिखा हुआ है 14वीं शताब्दी। इल्तुतमिश 14वीं शताब्दी में दिल्ली में हौज खास का निर्माण करवाया है और इल्तुतमिश का कार्यकाल जो है वो है 1210 से 1230 तक, 1236 तक। तो 1210 से 1236 जो है ये 14वीं नहीं है, इसे हम 13वीं शताब्दी कहते हैं। तो 13वीं शताब्दी में ही इसका कार्यकाल है, इसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। तो 14वीं शताब्दी में हौज खास का निर्माण करना बड़ा मुश्किल लग रहा है। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना हुआ है क्योंकि किताब में इस तरीके का ऐसा दिया ही है 14वीं शताब्दी, और 14वीं शताब्दी में एक दूसरा शासक होता है जिसे हम अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जानते हैं। वो दिल्ली पे हौज खास का निर्माण करवाया है।
इसकी अभी पुष्टि और अच्छे से कर लेने के बाद इसमें हम संशोधन जरूर करवाएंगे। आइए चलते हैं, लेकिन इसको ध्यान रखना है कि इल्तुतमिश अगर आता है एग्जाम में तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है, फिर तो लगाना ही है। अगर ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी होता है तो अलाउद्दीन खिलजी ही सही ऑप्शन होगा, क्योंकि वहाँ पे किताब में गलत लिखा हुआ है और इल्तुतमिश 14वीं शताब्दी में है ही नहीं, तो इसका मतलब तो बिल्कुल सही है कि वो गलत है। हौज खास होता क्या है? हौज खास एक विशिष्ट प्रकार का तालाब होता है जो जल संग्रहण की एक तकनीक है। दामोदर नदी को भारत की शोक के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिम बंगाल के शोक के नाम से भी इसे जाना जाता है। भारत का एक तमिलनाडु राज्य है जहाँ पे पूरे राज्य में प्रत्येक घर की छत में वर्षा जल संग्रहण करने का ढांचा बनाने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, आवश्यक कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है कि तमिलनाडु में जो भी घर बनेंगे वहाँ पे वर्षा जल संग्रहण का ढांचा होना आवश्यक है। आइए आगे, आज की क्लास हमारी यहीं तक। हमने क्लास अध्याय 2 और अध्याय 3 के वन लाइनर क्वेश्चनों पर चर्चा की। आपको जैसा भी लगे उस हिसाब से आप वीडियो देखिएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एजुकेशन पॉइंट 1989 को। शेष इसी प्रकार की क्लासेस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। शेष धन्यवाद।